चोना सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दे मर्जी। व्यूअर्स, इस वक्त मैं लाहौर के शाही किले में मौजूद हूँ, जहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से छोटे बच्चों के लिए एक शानदार इवेंट का इनेकाद किया गया है। ये इवेंट ना सिर्फ बच्चों की तफरीक बल्कि तख्लीकी सरगर्मियों के साथ साथ बहुत सी नई चीज़ें सीखने का भी एक बेहतरीन मौका है। तो आइए चलते हैं, इस इवेंट का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पर बच्चों के सीखने के लिए क्या कुछ है। इस वक्त हमारे साथ मैडम समीना मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मीडिया एंड मार्केटिंग वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वॉल सिटी ने इस बार छोटे बच्चों के लिए किस्सा कहानी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मुझे बताएं किस्सा कहानी बेसिकली है क्या और क्या कुछ है यहाँ पर बच्चों के लिए? यहाँ पे बच्चों के लिए पेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ रखी हैं हमने। कैलीग्राफिक जो है वो सिखाई जा रही है बच्चों को, खत्ताती के अलावा स्केचिंग सिखाई जा रही है। पोट्री मेकर है, वो पोट्री व्हील पे बच्चों को बर्तन बनाने मिट्टी के सिखाएगा। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग सेशंस हो रहे हैं, बच्चों के साथ क्विज शो हो रहा है। फिर इसके अलावा तफरीह के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे पपेट शो वाला है, बंदर तमाशे वाला है। तो हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों को कंबाइन किया है, ठीक है, जिसमें तफरीही सरगर्मियाँ भी हैं और तालीमी सरगर्मियाँ भी। छोटे बच्चों के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का बेसिक मकसद क्या था? वॉल सिटी अथॉरिटी जो है ऑलरेडी हम मुख्तलिफ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कंजर्वेशन के साथ साथ हम अपनी सकाफ़त को रिवाइव करने के लिए, अपनी कल्चर को और ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि ख़त्म हो रही हैं, फिर हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिनसे बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ का मौका मिले। मतलब स्कूलों में तो बच्चे जा ही रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों को स्कूल से निकल के, घर से निकल के कुछ बाहर ऐसी जगहों पे, ओपन स्पेसिस पे भी कुछ तालीमी सरगर्मियाँ या कुछ तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो मिलें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही है पेंटिंग की, मुझे इसके हवाले से बताइएगा कि क्या कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा बच्चों को? जी बेसिकली ये किस्सा कहानी नाम का इवेंट है जो वॉल सिटी अथॉरिटी करवा रहा है। यहाँ स्केचिंग हो रही है, यहाँ पे पोट्री सिखाई जा रही है, साथ में यहाँ पे जाम बैठे हैं, यहाँ पे बच्चों को बेसिकली एक्रेलिक कलर्स के साथ पेंटिंग सिखाई जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग कर रहे हैं। जी जी। तो एंड पे कोई अवार्ड होगा, फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन, उस हिसाब से अवार्ड दिया जाएगा? जी जी, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन या सेकंड नहीं होगी, 10 तक हमने रखी हुई है। अच्छा, हम ओवरऑल सारों की पेंटिंग्स रखेंगे और जिन बच्चों का सबसे अच्छा काम होगा उनमें से हम पहली 10 पोजीशंस को हम प्राइजेस देंगे यहाँ। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ पेंटिंग कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो बच्चों का कंपटीशन चल रहा है पेंटिंग का, लेकिन आप भी पेंटिंग कर रही हैं। बच्चों को देख के मेरा भी अंदर का बचपना जाग गया। अरे वाह, ज़बरदस्त। मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ। अच्छा, वाह। अच्छा, आप रेड कलर की बटरफ्लाई क्यों बना रही हैं? रेड कलर फेवरेट है आपका? यस, मेरा रेड कलर है फेवरेट। ठीक है। तो बस इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर खत्ताती की क्लास दी जा रही है। तो आए बात करते हैं यहाँ पर और जानते हैं कि इस क्लास का बेसिक मकसद क्या है। मास्टर मौजूद हैं खत्ताती के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम है अब्दुल हनान, MFA ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ये जो खत्ताती तक का सफ़र है, ये शौक़ है या इसके पीछे कुछ और है? असल में ग्राफिक डिज़ाइन में आने का मकसद भी एक तरह से खत्ताती ही था। क्योंकि मेरे 2 मेजर सब्जेक्ट थे, एक फोटोग्राफी और एक कैलीग्राफी। ओके। तो ये दोनों ही खत्ताती और फोटोग्राफी दोनों ही पार्ट हैं ग्राफिक डिज़ाइन के, तो इसलिए फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइन में आने का फ़ैसला लिया। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनको कलम पकड़ना नहीं आता। अगर कोई खत्ताती करना चाहता है तो उसका सबसे इनिशियल स्टेज क्या होगा? अगर खत्ताती प्रॉपरली अगर कोई फ़न के तौर पे सीखना चाहे तो उसको किसी ना किसी उस्ताद के साथ मुंसलिक होना पड़ता है। हमारे यहाँ अभी ये रिवाज नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ख़ास तौर पे इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे प्रॉपरली मुतारिफ़ करवाया गया हो। हम बिल्कुल इसको पर सेमेस्टर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे चंद एक जगह पे है, लेकिन उस वक़्त बच्चे जो है ना वो
प्रोफेशनलिज्म की दौड़ के अंदर लगे होते हैं, तो उस वक्त इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। अच्छा, हम ये चीज़ देखते थे पहले के टाइम में कि अगर किसी ने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है तो वो कलम से लिखता था। आपको क्या लगता है कि अब ये चीज़ें जो हैं वो उस तरह से क्यों नहीं प्रैक्टिस में आती? दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, टैबलेट्स का और आईपैड्स का दौर है, तो ज़्यादातर असातिज़ा का और ज़्यादातर टीचर्स का और उसके अलावा मतलब ज़्यादातर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका इस तरफ रुझान नहीं है, ज़्यादा रहा नहीं। जेनज़ीज़ हैं ख़ास तौर पे तो उनका इस तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि खत्ताती असल में है क्या, कैलीग्राफी क्या है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रुस्ता फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे किस्सा कहानी की, ये कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी मुझे तो। मैंने यानी फ़र्स्ट टाइम कलम भी पकड़ी है और हमारी मिस्टर ने बताया कि कलम कैसे पकड़ते हैं और लिखने में मज़ा भी आ रहा है। कलम के साथ जब आज आपने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में लिखाई की है तो मुश्किल लगा है कुछ? जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्या मुश्किल फेस आई आपको इसमें? यानी कि पकड़ने में भी और चलाने में भी। यहाँ पर पपेट्स लगाए गए हैं और इन पपेट्स के ज़रिए अकबर बादशाह की कहानी सुनाई जाएगी। तो अभी हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं? इसमें एक अनारकली भी है जो लाहौर वाली है, तो इसमें वज़ीर भी होता था अकबर बादशाह का, पाठे खान होता था इसमें, बेलदार बिरबल वज़ीर होता था इसमें। ये अकबर बादशाह का घर ही है ना, तो इधर खड़े हुए हैं, ऐसी इनकी कहानी है ये। ठीक है, तो आप हमें थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे? ये आगे दो सहेलियां, एक का नाम है गौरजान, एक का नाम है अनारकली। ये दो सहेलियों की मुलाकात 20 साल बाद हो रही है। चिट्टा चोला शिवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दे मर्जी। चिट्टा चोला शिवे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दे मर्जी, नहीं भूलेंदा ढोले दे मर्जी। इस वक्त हम पोट्री की क्लास में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख रबी अहमद है। सर, कितना अरसा हो गया आपको पोट्री करते हुए? तकरीबन 50 ईयर्स। आप यहाँ पर आए हैं आज इस किस्सा कहानी के मेले में, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है? अगर सच्ची बात पूछें, रिस्पॉन्स बहुत है, शौक़ भी है बच्चों को। अच्छा। लेकिन इस शौक़ को हम आगे माँ बाप बढ़ा नहीं रहे, ना उस्ताद बढ़ा रहे हैं। जो हमारे स्कूलों में आर्ट का काम होता है, ठीक है ना, उसमें भी इसकी कोई बाकायदा क्लासेस नहीं होती हैं। आमतौर पर कहीं कहीं है, ठीक है, जो कि आप फिंगर टिप्स पर इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसको लोग सिर्फ शौक़ की हद तक अपनाते हैं, एज अ करियर इसको परसू नहीं करते? क्या वजह है इसके पीछे? अगर हम इसको फिनांशियल तौर पर लें ना, हमारी जो मईशत है, मईशत में भी ये काफ़ी सहारा बन सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे, एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों अफराद जो है इससे मुंसलिक हैं मिट्टी के काम से, और ये एक सनत का दर्जा भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती है। बच्चे जो हैं या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अब एक लोगों ने स्टूडियो बनाए हुए हैं, ठीक है जी, वहाँ फीसें ज़्यादा हैं। क्यों? उनकी वजह ये है कि जो एलीट क्लास है वो सिर्फ वही लोग वहाँ पर जाते हैं। हमारे जो मिडिल तबका है, इनके बच्चे ये सीखने के लिए जाते ही नहीं। अगर ये गवर्नमेंट के लेवल पे ये आ जाए, ठीक है, तो बहुत सारा काम जो है ये आम हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। इस तरह के इवेंट ना सिर्फ हमारे सकाफती विरसे को ज़िंदा रखते हैं, बल्कि ये बच्चों की तरबियत का भी बेहतरीन ज़रिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।